अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी जिसका नाम है चिकन चीज़ डिनर रोल्स। ये रेसिपी न सिर्फ बनाने में आसान है बल्कि ये खाने में भी बहुत मज़ेदार है और इसके साथ साथ हेल्दी भी। तो आइए देखते हैं कि ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 कप मैदा, 3 टेबलस्पून मेल्टेड बटर, आधा कप नीम गरम दूध, एक अंडा रूम टेम्परेचर के ऊपर, 1 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून शुगर। यहाँ पर मेरे पास सफ़ेद तिल हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना इस्तेमाल करें। और है ड्राइड पार्सले। डो बनाने के लिए मैं सबसे पहले 2 कप मैदा को छान लूँगी और इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट शामिल करूँगी। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और इसमें शामिल करूँगी एक अंडा, जिसमें से मैं 1 टेबलस्पून बचा लूँगी। अंडा डालने के साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 3 टेबलस्पून मेल्टेड बटर और आधा कप नीम गरम दूध। सारी चीज़ें डालने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और एक डो की फॉर्म में आ गई हैं, तो मैं तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको हल्के हाथ से गूंद चुकी हूँ और इस तरह से हमारी ये रोटी के पेड़े से थोड़ी सी ज़्यादा नरम डो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको मैं अच्छे से कवर करूँगी और कवर करने के बाद मैं इसको किसी गर्म जगह के ऊपर रख दूँगी 1 घंटे के लिए राइस होने के लिए। फिलिंग के लिए मुझे चाहिए है 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, आधा कप उबले हुए कॉर्न इस्तेमाल करूँगी मैं, आधा कप उबले हुए मटर और आधा कप कद्दूकश की हुई गाजर। साथ ही मैं इस्तेमाल करूँगी 1 कप मोज़रेला चीज़। यहाँ पर मेरे पास है 2 कप चिकन, जिसको मैंने उबाल कर इस तरीके से रेशे कर लिया था। साथ ही मैं इस्तेमाल करूँगी 3 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड प्याज, 1 टेबलस्पून चिल्ली सॉस और 1 ही टेबलस्पून सोया सॉस इस्तेमाल करूँगी। आधा टीस्पून नमक इस्तेमाल होगा, आधा टीस्पून काली मिर्च और आधा टीस्पून चाइनीज़ नमक इस्तेमाल होगा। सबसे पहले एक पैन के अंदर मैं डाल दूँगी 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं तो उसकी जगह आप रेगुलर कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकती हैं। 3 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड प्याज चलेंगे। प्याज डालने के बाद इनको मैं जस्ट सौटे करूँगी। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी वेजिटेबल्स, जिसमें है मेरे पास गाजर, मटर और उबले हुए कॉर्न। आप इसकी जगह कोई से भी अपनी पसंद की वेजिटेबल्स डाल सकती हैं। वेजिटेबल्स डालने के बाद मैं इनका एक्स्ट्रा पानी ख़त्म करूँगी।
और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 कप उबली हुई चिकन। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी चिली सॉस, सोया सॉस, और चाइनीज़ नमक, काली मिर्च और रेगुलर नमक, तीनों आधा आधा टीस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इस फिलिंग को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे भी अज्जा नहीं हैं कि जिनको पकाया जाए, या मैंने कोई भी लाल मिर्च नहीं डाली थी। फिलिंग को मैंने डिश आउट कर लिया है और ये ठंडी हो चुकी है। तो इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी मोज़रेला चीज़। कोशिश कीजिएगा कि जब आप इसमें चीज़ शामिल करें तो फिलिंग जो है वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी हो। अगर फिलिंग गर्म होगी तो चीज़ फ़ौरन ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। हल्के हाथ से सारी चीज़ इस तरह से इसके अंदर शामिल कर दें। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है तो आप इसको अल्टरनेट कर लें चेडर चीज़ के साथ। और यहाँ पर हमारी फिलिंग बिल्कुल तैयार थी। तो अब मैं एक बेकिंग डिश को लेके इसको ग्रीस कर दूंगी कुकिंग ऑयल की मदद से। मेरी डिश का साइज़ 13 बाय 9 इंच है। 1 घंटा हो चुका है और हमारी डो भी राइज़ हो चुकी है। तो मैं इसको निकाल लूँगी एक वर्किंग सरफेस के ऊपर। इसको हल्के हाथ से इस तरह से मैं इकट्ठा करूँगी और बग़ैर प्रेशर डाले इसको मैं पेड़े की फॉर्म दूँगी। हाथों से इस तरह से इसको बराबर करना है और बेकिंग स्क्रैपर या फिर छुरी की मदद से इस तरह से इसको मैं काट के 10 हिस्सों में डिवाइड करूँगी। आप भी अपने तरीके से इसको इस तरह से काट लें। एक हिस्सा लेके उसको भी इस तरह से मैं इकट्ठा करूँगी और इसको मैं पेड़े की फॉर्म दूँगी। इस डो को हैंडल करना बहुत ही आसान है। ये एक पेड़ा तैयार है। इसी तरह मैंने इसके 10 पेड़े तैयार कर लिए थे और अब मैं इनको बेलूँगी। सबसे पहले मैं खुश्क मैदा छिड़कूँगी और इसके ऊपर पेड़ा रख के इसको मैं लेंथ वाइज बेलूँगी। आम रोटी की निस्बत इसकी रोटी जो है थोड़ी सी मोटी होगी। तकरीबन 1/4 इंच मोटी रोटी मैंने बेली है और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी 2 टेबलस्पून फिलिंग। इसको अच्छे से ऐसे मैं इकट्ठा कर दूँगी और किनारों से हटा लूँगी तकरीबन 2 इंच के फासले के ऊपर। अब मैं पहले लंबे वाले किनारों को ऐसे बीच में लेके आऊँगी, दूसरे को भी, और अब चौड़े वाले किनारों को लेके एक किनारे को दूसरे से मिला लूँगी। तो हमारा एक डिनर रोल जो है वो इस तरीके से रेडी हो गया है। मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ। इसी तरीके से हम सारे डिनर रोल्स को तैयार करेंगे। मैंने इसके ऊपर कोई बैटर नहीं लगाया था, इसलिए ये वाला किनारा हम नीचे रखेंगे। और एक एक करके बहुत एहतियात के साथ हम सारे डिनर रोल्स इसके अंदर रख देंगे।
डिनर रोल्स रखने के बाद मैं इसके ऊपर अंडे से ब्रशिंग करूँगी। अंडा लगाने के बाद मैं इसके ऊपर छिड़क दूँगी ये वाले तिल। अगर आपके पास नहीं तो आप कलौंजी डाल दें। और अब मैं इसके ऊपर छिड़क रही हूँ ड्राइड पार्सले। और इसको मैं फिर से ढक दूँगी सेकंड प्रूफिंग के लिए तकरीबन 20 मिनट के लिए किसी गर्म जगह के ऊपर। 20 मिनट हो गए हैं तो अब ये रेडी हैं ओवन में जाने के लिए। मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया था 180 के ऊपर और इनको मैं बेक करूँगी 30 से 40 मिनट के लिए। माशाल्लाह से हमारे ज़बरदस्त से चिकन चीज़ डिनर रोल्स रेडी टू सर्व हैं। आप इन्हें बनाइए और इन्जॉय कीजिए। ये बाहर से जितने देखने में खूबसूरत लगते हैं ये अंदर से भी बहुत नरम बने हैं स्लो कुकिंग की वजह से और खाने में भी बहुत मज़े के हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।